अरे के पाठक, तुम बीपीएससी से बहाली किए हो, उसको ट्रेन किए हो, ट्रेनिंग दिए हो 1 महीना का, तब जाके तुम स्कूल में भेजे हो। लेकिन हम अपने माँ बाप के पैसे से ट्रेनिंग लिया हूँ, सीखा हूँ और उसके बाद कंप्यूटर चला के दिखा दिया हूँ। कुछ टीचर को भी सिखाया हूँ, जो टीचर 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है उसको ट्रेनिंग किया हूँ। सरकार बताए कि हमारी इसमें कहाँ गलती है, हमने क्या गलतियाँ किया, हमें बेरोजगार क्यों बनाया जा रहा है, क्या हमारे पास योग्यता नहीं है? अगर योग्यता नहीं है तो योग्यता का परीक्षण ले लिया जाए। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार में नियोजित शिक्षकों का आंदोलन अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आंदोलन शुरू हो गया है। बिहार में करीब 5000 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं। सबसे विडंबना वाली बात यह है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बहाली अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी और उसके बाद अभी 4-5 महीने हुए हैं और पहला वेतन भी नहीं मिला था कि उन्हें हटाने की यह नोटिस आ गई है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अपनी मांगों को लेकर के पटना में विरोध प्रदर्शन किया है, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। निकम्मे कहते हैं कि आईएएस अधिकारी के पाठ, द ग्रेट आईएएस अधिकारी के पाठ, शर्म करो। तुम 2 दिन पहले कहते हो कि टीचर को 1 तारीख को सैलरी मिलेगी और तुम्हें अपने पेन से, तू ही ने किया था, के पाठक ही किया था इसी पेन से कि हम आईसीटी इंस्ट्रक्शन को सभी स्कूल में भेजेंगे कंप्यूटर टीचर पढ़ाने के लिए। कुछ दिन बाद ये भी कहा गया कि टीचर को भी आप लोग पढ़ा दीजिए क्योंकि दक्षता में बैठना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार थे। अरे के पाठक, तुम बीपीएससी से बहाली किए हो, उसको ट्रेन किए हो, ट्रेनिंग दिए हो 1 महीना का, तब जाके तुम स्कूल में भेजे हो। लेकिन हम अपने माँ बाप के पैसे से ट्रेनिंग लिया हूँ, सीखा हूँ और उसके बाद कंप्यूटर चला के दिखा दिया हूँ। कुछ टीचर को भी सिखाया हूँ, जो टीचर 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है उसको ट्रेनिंग किया हूँ। जब तक मेरा लेटर नहीं आएगा स्कूल हम नहीं जाएंगे और तुम कुछ करेगा तो समझ लो तेरा क्या हाल करेंगे। यह ईंट से ईंट बजाना पड़ेगा मांग के लिए। टाइम बहुत है हम लोग के पास, लेकिन ईंट से पहले बजाइएगा तो मांग पूरा होगा। हमारा मिशन 1, मिशन 2, मिशन 3, अगर सरकार हमारी मिशन 1 पे आवाज नहीं सुनेगी तो मिशन 2 का भी हम प्रयोग करेंगे। अगर मिशन 2 भी प्रयोग नहीं हो पाया तो मिशन 3 का भी हम प्रयोग करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछले साल हमारे के पाठक के द्वारा एक लेटर मिलता है शिक्षा विभाग की तरफ से और उन्होंने प्राइवेट कंपनी एजेंसियों को हायर करती है और उन्हें बताया जाता है कि उनके थ्रू सिस्टम को और साथ ही साथ लैब असिस्टेंट लैब जितने भी हैं वो कंप्यूटर टीचर उनको योगदान करने के लिए दिया जाता है, चयनित किया जाता है। साथ ही साथ रात्रि पहरी का भी एक मुद्दा है इसमें, जिसके वजह से भी उनको भी हटाया जा रहा है। तो वो भी हमारे भाई बंधु हैं, उनके पे भी लाद पड़ रहा है, उनके घर में भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे हैं। अगर वो भी बेरोजगार होते हैं तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अभी तो आप सभी को पता है कि बेरोजगारी दर कितना हो चुका है फिलहाल। तो ये हम कहना चाहते हैं और सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं उन सभी को मात्र एक लेटर की वजह से, तो इसी महीने 10 तारीख को इशू किया गया था कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा और उन्हें ये साफ निर्देश दे दिया गया था कि आप जितने भी चयनित इंस्ट्रक्टर हैं उनको मात्र 31 मार्च 2024 तक ही सेवा लिया जाएगा, उसके बाद उसको सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा। सरकार बताए कि हमारी इसमें कहाँ गलती है, हमने क्या गलतियाँ किया, हमें बेरोजगार क्यों बनाया जा रहा है, क्या हमारे पास योग्यता नहीं है? अगर योग्यता नहीं है तो योग्यता का परीक्षण ले लिया जाए। इसमें सभी इंस्ट्रक्टर लोग तैयार रहेंगे, लेकिन आप इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दें, हम लोग को इस तरीके से बेरोजगार न करें। एजेंसी के जरिए स्कूलों में पदस्थापित किया गया जिनका काम बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी देना था और इसको 5 साल के लिए टर्म था और उसमें हर साल उसको रिन्यूअल किया जाना था। लेकिन इसके पहले ही एक पत्र आ गया है 10 फरवरी 2024 को कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का और उस पत्र में है कि जिन स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो गई है या योगदान कर चुके हैं, खास करके उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में, वहां से इन्हें हटा दिया जाना है और मिडिल स्कूलों में वहीं रखा जाना है जहां पे अभी नहीं है। तो कुल मिला के अभी तक ज्यादातर जगहों पे उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पदस्थापित थे
और यह पत्र के बाद लगभग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों की नौकरी खतरे में आ गई है। उनकी मांग है कि उन्हें 60 साल तक उन्हें सेवा में रखा जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और ऐसे कई मांग हैं। क्योंकि इनका मानना है कि हम लोग सरकारी प्राइवेट एजेंसियों के जरिए जरूर जुड़े थे, लेकिन हम लोग इसे सरकार के सिस्टम के अनुरूप मान रहे थे। तो लेकिन ये अचानक ये जो पत्र आ गया है और ये पत्र से उन लोग का भविष्य जो है सो खतरे में आ गया है, तो इसको लेकर के काफी आंदोलित हैं। और सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि चूंकि अभी पहला जो टर्म एंड कंडीशन था, जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट का टर्म भी पूरा नहीं हुआ था और उसके पहले ही हटाने की चिट्ठी आ गई है। क्योंकि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक हैं, उनका जो पत्र है उसमें स्पष्ट है कि बीपीएससी के 2 चरणों में जो बहाली हुई है कंप्यूटर शिक्षकों की और जो पदस्थापित हो गए हैं, तो वहां से हटा दिया जाना 31 मार्च 2024 तक। और इसके बाद से बहुत बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसे लोगों के समझ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इसको लेकर के लोग मांग पे उतरे हुए हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और इसे चरणबद्ध आंदोलन करने की रूपरेखा भी तय कर ली है। इसे 2-3 चरणों में करने की रूपरेखा तय किया है। अब सरकार को, अगर सरकार इस पे विचार नहीं करती है तो एक नया आंदोलन शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन लोगों के साथ क्या न्याय करती है।